यीशु मसीह की नाम से आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आप लोग मेरा वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हो। प्रभु आपको उस वचन के अनुसार जीने के लिए प्रभु मदद करे। मैं आपके लिए लगातार मैं दुआ कर रहा हूँ, आप लोग भी मेरे लिए दुआ करते हैं। इस कारण मैं आज आपके सामने मैं हूँ। हालेलुया। मुझे संभाल के रखा हुआ परमेश्वर आपको भी संभालेगा। इन दिनों में एक वचन को लेकर मैं आपको कुछ बातों को बताने के लिए मैं चाहता हूँ। उस वचन को आप पढ़ लीजिएगा। पढ़कर मैं समय को व्यर्थ खर्च करने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ। पहला सामुएल 16 अध्याय का 11 से लेकर 13 तक इसमें एक घटना हो रहा है। दाऊद का अभिषेक करने का एक घटना है। दाऊद को अभिषेक करने के पहले क्या हुआ, वही इन दिनों में बहुत लोगों का जीवन में हो रहा है, बहुत सेवकों के जीवन में और बहुत बोलने से विश्वासियों के जीवन में बहुत परमेश्वर को विश्वास करने वाला हरेक पक्षों के जीवन में, परमेश्वर को विश्वास करने वाले और कुछ पक्षों के विरोध में जीवन में इस प्रकार घटना हो रहा है। मेरे प्रिय लोगों, क्या घटना है आपको मालूम है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इन दिनों में बहुत मसीह के लोग और परमेश्वर के सेवा करने वाले सेवादार लोग और प्रभु का विश्वासी लोग बहुत दुख का साथ रहते हैं। पास्टर मैं सेवा करूं या न करूं, पास्टर मैं विश्वास होकर रहूं या न रहूं, क्योंकि मुझे इतना दबाव रह रहा है। मेरे साथ सच में आने वाले लोगों का द्वारा मैं इतना सताया जाता हूं। सेवकों का द्वारा, सेवक बोलने से विश्वासी लोग सेवकों को बोल के सेवक लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं और उतना भी नहीं वचन के द्वारा मारते हैं। मैं उस चर्च में जाऊं और न जाऊं। मेरे प्रिय लोगों, और कुछ सेवक लोग, परमेश्वर का सेवा करने वाले सेवक लोग जीवन में अपने साथ सेवा करने वाले सेवक लोग उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, ठट्ठा करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। मुझे इंग्लिश नहीं आता है, मेरा चेहरा उतना सुंदर नहीं है, मैं ठीक से तमिल भी नहीं बोल रहा हूं और कोई लैंग्वेज मुझे नहीं आता है। इस कारण मुझे इतना तुच्छ मानते हैं। मैं क्या कर सकता हूं? मेरे परिवार के लोग भी उतना सुंदर नहीं है, उतने एजुकेशन किए हुए लोग नहीं है, एजुकेटेड नहीं है। मेरा बेटा भी उतना स्मार्ट नहीं है, वो भी एक मूर्ख का समान है। अच्छा पढ़ना नहीं आता। इस कारण मेरे साथ सेवा करने वालों मुझे निंदा करता है। मैं क्या कर सकता? अगर दूसरे लोग नॉन क्रिश्चियन या मसीह को न जानने वाले लोग मुझे या मेरे परिवार को या मेरे सेवकाई को निंदा करने से काफी है, कोई बात नहीं, मैं खुशी से मैं स्वीकार कर लेता था। लेकिन यीशु मसीह को सेवा करने वाले, यीशु मसीह को आराधना करने वाले लोग इस प्रकार करने से मैं कैसे सह सकता पास्टर? मेरे प्रिय लोगों, आप लोग उस वचन को पढ़ा होगा, वही पहला सामुएल 16 का 11 से लेकर 13 तक उस संभव में उस घटना क्या हुआ। दाऊद एक परमेश्वर का जन,
इसराइल देश को, इसराइल लोगों को 40 साल राज्य किया हुआ राजा है। उसको राजा होकर अभिषेक करने के लिए शामुएल एक पोषक था। वो उनका पिताजी के पास बोल रहा है, मैं उस दिन, एक पर्टिकुलर दिन में आऊंगा, उस दिन बलि, बहुत बड़ा बलि का व्यवस्था करना, और आपका बेटा में एक जन को प्रभु का लोगों को राज्य करने के लिए राजाओं को चुनेगा। इस सारे बात दाऊद का पिताजी को मालूम है। मेरे प्रिय लोगों, दाऊद के पिताजी को मालूम है, दाऊद का माँ जी को मालूम है, दाऊद के भाई लोग को मालूम है, लेकिन दाऊद को उनका परिवार का हरेक लोग इतना तुच्छ माने। वैसे ही इन दिनों में कई परिवार में भी कई लोगों को तुच्छ मानते हैं। पप्पा लोग तुच्छ मानते हैं, मम्मी लोग तुच्छ मानते हैं, मेरे साथ जन्मे लोग तुच्छ मानते करके बहुत भाई बहन लोग भी दुख में रहते हैं। पास्टर जी मुझे उतना पढ़ना नहीं आता, मैं उतना मार्क नहीं लेता हूं, इस कारण मेरे परिवार में कोई मुझे आदर नहीं देता। प्रिय लोगों, अगर कोई भी अगर इस प्रकार मार्ग में आप जा रहे तो चिंता मत हो जाए। आप ही परमेश्वर, आपके ही परमेश्वर ऊंचा करने के लिए जा रहा है। आपको परमेश्वर आदर मान योग्य बहुत बड़ा प्रतिष्ठित एक महमूल्य मनुष्य होकर आपको ऊंचा करने के लिए जा रहा है। प्रभु को छोड़ो मत, पवित्र लोगों का संगति को छोड़ो मत, सेवा को छोड़ो मत, अपना परिवार को छोड़ो मत, हिम्मत से रह जाए। और प्रिय भाइयों बहनों, दाऊद को देखिए, उस समय में दाऊद को उसी दिन घर में नहीं रखा, भेड़ बकरी चराने के लिए बेच दिया। शामिल पहुंच सकता परमेश्वर का दास आया है, आके प्रचार कर रहा है, बलि हो गया, उसके बाद अभी राजा होकर चुनने का समय आ पहुंचा। ईसाई ने अपने पुत्र के एक को भेजता है। 6 पुत्र को सामने आया, शामिल के सामने प्रभु ने बोला इसमें कोई भी नहीं। पहला 3 पुत्र बड़े बड़े मोटा थकड़े लोग आए थे, शायद इसमें कोई होगा करके शामिल भी अपना मन में सोचा था। क्या सोचा था? शामिल भी अपने मन में सोचा था शायद ये होगा। उनका नाम मुझे बाइबल में लिखा, मुझे मालूम, शायद ये होगा, ये व्यक्ति होगा। परमेश्वर ने बोला मैं उनके शरीर को मैं नहीं देखता हूं, मैं उनको नहीं चुना। क्यों? पहले जो राजा को शामिल ने चुना था वो भी वैसे मोटा थकड़ा इतना लंबा था, शाऊल। इस कारण उसके समान ये भी है, इस कारण इसको से चुनेगा करके सामने खड़ा किया। परमेश्वर ने बोला मैं उनको नहीं चुना। सर उनके सामने उनके सब बच्चों को खड़ा किया। शामुएल ने पूछा इसमें से किसी को भी परमेश्वर नहीं चुना, और कोई है क्या? आज सबसे छोटा एक लड़का है, वो लड़का भेड़ पकड़ चराने के लिए गया है, वो अभी भेड़ पकड़ चरा रहा है, वो कहां रहेगा बता भी नहीं। लेकिन शामुएल बोला, परमेश्वर का दास शामुएल बोला अगर वो जब तक यहां पर नहीं आएगा तब तक जो मैं खाने के लिए बैठेगा नहीं। मतलब सब राजा होकर अभिषेक होने के बाद खाने का बैठना, सब लोग खाना खा के तृप्त होकर जाना आशीर्वाद करके।
अभी खाने के लिए सब कुछ रेडी है, राजा होकर अभिषेक करना बाकी है। दाऊद का पापा जी ईसाई को शामिल ने इस प्रकार कहा, जब तक दाऊद यहां पर न आएगा तब तक ना बैठेंगे, वैसे खड़े रहेंगे। जल्दी लेकर आओ, जल्दी बुलाओ। फिर एक जन को भेजा, जहां कहीं भी रहने से उनको बुला कर लेकर आओ। मेरे प्रिय लोगों, जहां कहीं भी रहने से बुला कर लेकर आओ बोला। उस लेबर ने जा गया, जाकर दाऊद को बुला कर लेकर आया। अरे प्रिय भाई बहनों, दाऊद को कितना उस समय में खुश हो गया होगा ना, लेकिन उसको पहले कितना दुख हो गया होगा ना। सभी लोग, मेरे भाई लोग, सभी लोग वहां पर रह रहे हैं, बहुत बड़ा बोझ रखा हुआ है, राजा होकर अभिषेक करने का मीटिंग है। मेरे भाई लोग को किसी को अभिषेक करेगा होगा, मैं देख नहीं पाता हूं। मेरे मम्मी पापा मुझे भेड़ बकरी चराने के लिए बेचता है, मैं क्या करूं। इतना दुख के साथ, बहुत वेदना के साथ भेड़ बकरी चरा रहा था। उसी समय में भी इतना भजन और गाकर प्रभु का काम में बोलने से, पापा ने जो काम दिया था उस काम में वफादार से रहा। मुझे राजा होकर अभिषेक करने के लिए योग्य नहीं करके मुझे भेड़ बकरी चराने के लिए बेच दिया है। इस कारण मेरे पापा का सार भेड़ बकरियों को या जंगल जानवर खाने के लिए छोड़ देना चाहे, शेर आके खाने दो, लोमड़ी आके खाने दो, चीता आके खाने दो, कुछ भी नहीं करना चाहे, फिर हम केवल बचना चाहे करके वो नहीं रहा, अपना काम में वफादार रहा। मेरे पापा जो कुछ ही करे, लेकिन मेरे परमेश्वर का द्वारा मेरे पापा का आत्मा में, मेरे हाथ में जो दिया हुआ उस सेवकाई को मैं जिम्मेदारी से करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना है। यही उद्देश्य के साथ कितना बार शेर आया, भालू आया, पूरा पीछे दौड़ कर शेर को पकड़ के मुंह को फाटा, अंदर लगा हुआ भेड़ को लेकर आया। वो गवाही बोल रहा है शाऊल के सामने 17 अध्याय में। इतना वफादार से वो पप्पा ने दिया हुआ काम को कर रहा है। कब कर रहा है? खुशी में नहीं, दुख वेदना में। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप कोई दुख का मार्ग में, संकट का मार्ग में, या आपको परिया ठंडा हंसी मजा करता है उसी मार्ग में अगर आप जा रहे हैं तो दुख मत हो जाए। आप जो सेवा कर रहे हैं या विश्वास होकर जो कुछ सेवा आपका हाथों में दिया हुआ है, वफादार के साथ करिए। अगर आपसे सेवा करने के कुछ हक नहीं, योग्य नहीं, छीन लिया तो भी कोई बात नहीं, खुशी से रह जाए। एक दिन आपको ढूंढ कर आएगा। एक दिन जो लोग आपको निंदा किए, टटा किए, योग्य नहीं करके बोले हैं, उसी लोग आपको ढूंढ कर आपका घर में आएंगे। मेरे भाई, मेरे बहन, आप आना ही पड़ेगा, आप आना ही पड़ेगा। इनको आपको ढूंढ कर आएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी भी दुख मत हो जाए, खुशी में रह जाए। दाऊद दुख में नहीं रहा। उस प्रकार मार्ग में जाते जब जब ऐसा संकट, दुख, मुसीबत में जा रहा था, भजन गा रहा था। इसलिए 150 भजन लिखा हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी भी दुख मत हो जाए। इसी प्रकार लोग ही परमेश्वर बुला रहा है। इसी प्रकार लोग
जो मनुष्य के द्वारा टट्टा किया जाता है, नफरत किया जाता है, हंसी मजाक किया जाता है, उसी प्रकार लोग भी प्रभु को चाहे। सिर्फ दया करके कोई भी प्रभु का प्रेम को छोड़ के मत जाए, प्रभु का सेवका छोड़ के मत जाए, प्रभु का चर्च छोड़ के मत जाए, अपना परिवार को छोड़ के मत जाए। प्रभु यीशु आपको प्रेम करेगा, कर रहा है, आपको ऊंचा करेगा। परमेश्वर आपको जरूर ऊंचा करेगा, बिल्कुल शक नहीं। परमेश्वर का दास लोग, हर एक दास लोग इस प्रकार कष्ट उठाकर निंद और संकट का मार्ग में, टट्टा गया हुआ मार्ग में, हंसी मजाक किया हुआ मार्ग में एलिया को देखने से, अब देखने से उसी प्रकार है। देखिए दूसरा सामुएल में, दूसरा राजा में लिखा रहता है, एलिया को भी दूसरा राजा दूसरा अध्याय 23 अध्याय में एलिया को भी इसी प्रकार हंसी मजाक किए थे कुछ लोग, जवान लोग। पर प्रिय भाई बहनों, दुख मत हो जाए। अगर आपको कोई हंसी मजाक करते हैं, आपको परमेश्वर ऊंचा करने के लिए जा रहा है, आपको परमेश्वर एक प्रमोशन देने के लिए जा रहा है। बिल्कुल चिंता मत हो जाए, प्रभु आपको आशीर्वाद दे, जरूर परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेगा, प्रभु आपको ऊंचा करेगा, आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, अच्छा समय का हम धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपने बात किया, आपका धन्यवाद करते हैं। कितने सेवक, कितना परमेश्वर के विश्वास भाई बहन लोग दुख में रह रहे हैं, मुझे निंदा कर रहे हैं, मुझे तुच्छ मानते हैं, इस प्रकार सोच के बहुत दुख में रह रहे हैं। इस वचन के द्वारा उनको शांति दीजिए, उनकी हिम्मत बांध दीजिए, तसल्ली दीजिए और विश्वास में आगे जाने की परमेश्वर उनको मदद कीजिए राजा, अनुग्रह दीजिए। आपका पवित्र आत्मा शक्ति से उनको भर दीजिए राजा। आपका नाम महिमा कीजिए। कितने दुख मुसीबत में परेशान में रह रहे हैं, हर एक लोगों के पास इस वचन को पहुंचा दीजिए परमेश्वर। आपका नाम महिमा कीजिए, अनुग्रह रखे। धन्यवाद, धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते राजा। तो नाम महिमा कीजिए, नासरी यीशु के मिट्टी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे। गॉड ब्लेस यू।